प्रतिष्ठान, परिवार, संस्थान, इंडस्ट्री, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आए लाने के लिए क्या करा जा सकता है? आपको ज़रा ये भी समझना चाहेंगे हम आपसे। आपकी हिंदी इतनी खूबसूरत है कि मैं एक ही शब्द का मतलब खोजती हूँ तब तक आप 3 बोल देते हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टूड आउट ऑफ इट इज़ कि हम घर में कैसे सुख, शांति, प्रतिष्ठा, फेम, हैप्पीनेस, जॉय, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें लेकर आए। वेदर इट इज़ योर होम, चाहे ये आपका घर हो, चाहे आपका दफ्तर हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, किसी भी जगह पर हो। तो हम इसमें 4 मेजर डायरेक्शंस को पकड़ेंगे जिससे न्यूज़ बनता है। आप तो न्यूज़ चैनल से ही हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। जब लोग प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उनकी प्रेफरेंस भी ऐसे होती है कि पहले ना आप मुझे कोई नॉर्थ फेसिंग जगह दे दो। किसी को पता नहीं है कि नॉर्थ मेरे लिए क्या करेगा, बट सबको नॉर्थ फेसिंग जगह चाहिए। फिर हम बोलते हैं अच्छा नॉर्थ नहीं है ना तो मुझे ईस्ट दे दो। अच्छा फिर कुछ नहीं है तो मुझे वेस्ट दे दो, मैं साउथ में नहीं रहूँगा, मुझे साउथ से डर लगता है। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि साउथ ने बुरा क्या किया। हर शहर का साउथ, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, किसी भी शहर का ज़्यादा प्रॉस्परस होता है, रियल एस्टेट में ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। कंट्रीज़ में, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, साउथ में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा वेल्थ होगा। बट हम साउथ से क्यों डरते हैं? इट्स अ मिथ, बिकॉज साउथ डायरेक्शन आपसे ज़्यादा मेहनत कराता है, वो आपसे ज़्यादा एनर्जी लेता है, वो आपसे ज़्यादा एफर्ट कराता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन ऑफ वाटर। दिस इज़ द डायरेक्शन दैट गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज़। हम बोलते हैं ना उत्तर, अभी सूरज उत्तरायण पे है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट पे है। उत्तर मीन्स जवाब। तो जब आपको ज़िंदगी में जवाब चाहिए, जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जब आपको मूवमेंट चाहिए, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में वाटर एलिमेंट क्रिएट कीजिए। आप छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, आप उर्ली लगा सकते हैं फूलों के साथ। फिर उस पानी को रोज़ आप रिसाइकिल कीजिए, क्योंकि रुका हुआ पानी कीचड़ हो जाता है। द वाटर हैज़ टू बी ऑन अ रोल, ऑन अ मूवमेंट। तो आप उसको पौधे में डाल दीजिए, फिर वापस लगाइए। तो यह आपके यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, यह आपको इमोशनली बैलेंस करेगा, बिकॉज वाटर एलिमेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट इमोशंस। पसीना निकलता है घबराहट में, खुशी में और दुख में आंसू निकलते हैं, भूख में मुंह में पानी आता है, घबराहट में पैंट गीली हो जाती है। सो वाटर मीन्स योर इमोशंस। तो ये आपको इमोशनली बैलेंस भी करेगा। ईस्ट डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रतिष्ठा। ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है आपके सोशल कनेक्शंस। ये ऐश्वर्या लक्ष्मी की भी डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन पे आप अपनी दोस्तों के साथ फ़ोटोग्राफ, अपनी अवार्ड्स लेते हुए पिक्चर्स, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम करते हैं, आपकी ऑफिस की पिक्चर्स लगाएं, ताकि आपकी प्रतिष्ठा इन एरियाज़ में बढ़ने लगे। वेस्ट इज़ द डायरेक्शन, साउथ पे बाद में बात करेंगे क्योंकि मैं न्यूज़ के फॉर्मेट पे बोल रही हूँ। वेस्ट इज़ द डायरेक्शन जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। पूर्व यानी कि पहले, पश्चिम यानी कि पीछे, मेरे पीछे। आपके पीछे ये चेयर का बैक है, तो आप सपोर्ट ले रहे हैं ना, आप आराम से टेक ले पा रहे हैं, आप इजी हैं। अगर आपके पीछे कुछ टेक ना हो तो आप रिलैक्स कैसे करेंगे? तो वेस्ट डायरेक्शन वो दिशा थी। सबके घर पहले ज़माने में ईस्ट फेसिंग होते थे, क्योंकि घर में लाइट आती थी, आदमी बाहर काम पे जाता था। जो धन कमाकर, जो मुद्राएं ट्रेड कर कर या पैसा या जो भी चीज़ लेकर आता था, उसको वेस्ट में रखता था, चाहे वो अनाज होता था या फिर वो पैसा होता था, क्योंकि उस डायरेक्शन तक बचाव रहता था, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, तो खजाने वेस्ट में बनते थे। इसीलिए आज भी बोला जाता है वास्तु में कि वेस्ट में अपने घर का सेफ रखें, बिकॉज जो आप वेस्ट में रख रहे हैं वो पश्चिम में है, आपके पीछे है। दैट इज़ लॉन्गर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू एंड सेफ ऑल्सो, बिकॉज आप सेफ में वही रखते हो ना जो रोज़मर्रा का कैश नहीं होता। आप ज्वेलरी रखते हो विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट, आप प्रॉपर्टी के पेपर्स रखते हो विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो आपकी जो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वेस्ट में होनी चाहिए। साउथ इज़ द डायरेक्शन जो आपको मेहनत कराता है, आपको फेम देता है, बट फेम के पीछे आपका हार्ड वर्क छुपा होता है। अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए तो आप रसमलाई नहीं खाओगे, आप पाव भाजी नहीं खाओगे, आप छोले भटूरे नहीं खाओगे, एंड पीपल विल टॉक अबाउट योर गुड फिजिक एंड फिटनेस। तो साउथ आपसे एफर्ट्स कराता है। इस डायरेक्शन में अगर आप अपने गोल्स लिखें, इस डायरेक्शन में अगर आप अपने हेल्दी मल्टी वाइटामिन्स रखें, इस डायरेक्शन में अगर आप अपनी फ़ोटोग्राफ को गोल्डन फ्रेम में लगाएं, जिस जिस चीज़ के लिए आप फेम चाहते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ चाहते हैं, उसको आप साउथ डायरेक्शन में लगाएं, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कितनी खूबसूरती से आपने ये सारी चीज़ें समझाई। अब देखिए हमारे दर्शकों को कितना फ़ायदा होगा कि हम, इसीलिए मैंने हरफन मौला शब्द का इस्तेमाल आपके लिए किया। अब ज़रा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। इंडिया, भारत को कहाँ देखती हैं आप इस बरस और आने वाले बरसों में? क्योंकि देखिए अब पिछले कुछ सालों में हमने ये अंतर तो देखा है कि पहले हम सिर उठा के देखना पड़ता था हमें, जो ताकतवर देश हैं, अब हम आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो। तो भारत को कहाँ देखती हैं आप? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वी आर प्रोग्रेसिवली ग्रोइंग, एंड
इसमें मुझे बिल्कुल हिचक नहीं होगी बोलते हुए कि इसका बहुत ज़्यादा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, बिकॉज जैसा लीडर सोचते हैं आपकी भी क्षमता, आपकी भी हिम्मत वैसे बनती है. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन रिलीजन, इट इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग वॉट यू बिलीव इन. ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बाकी कम्युनिटीज़ या बाकी रिलीजन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते. आई थिंक सबको इक्वल राइट और फ्रीडम के साथ में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जा रहा है, इज़ वॉट आई पर्सनली सी. फिर चाहे उनका गोल्डन टेम्पल जाना क्यों ना हो. सो इफ़ यू सी इन अ वेरी राइट परस्पेक्टिव, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, इट हैज़ बीन ऑल ओवर एवरीवेयर. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सेक्युलर छवि थी वो कहीं ना कहीं डैमेज नहीं हो रही है, क्योंकि इसको हिंदुस्तान कहा गया, ये हिंदुओं का राष्ट्र कहा गया. और उसको रिलीजन के परे भी अगर हम देखें, सो देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स वी हैव, बीट योग, बीट आयुर्वेद, ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं और बढ़नी चाहिए भी. वी आर री एस्टैब्लिशिंग इज आवर सेल्फ एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हमने देश को योग दिया, हमने देश को स्पिरिचुअल साइंसेस दी. काउंसलिंग इज आवर स्ट्रेंथ, नॉट देयर्स. मतलब वहाँ पे तो पीस की बात ही नहीं हुई कभी. दिस इज अस, दिस इज ऑल अबाउट अस. और महाकुंभ ने ये एस्टैब्लिश किया, ये चीज़ें बाहर निकल कर आई, दैट वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग पीसफुली द लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग इन द वर्ल्ड एंड सो ब्यूटिफुली. तो ये तो हम कर रहे हैं, ये तो हम एस्टैब्लिश हो रहे हैं. बाय द वे, एज हम बात करें, 2026 beginning has been one of the biggest spiritual tourism attraction that we have got. यानी कि मंदिरों ने कहा भैया आप मत आएं, हमारे पास जगह नहीं है आपको इनकॉर्पोरेट करने के लिए. Isn't this so beautiful कि वो नए साल की शुरुआत जो हम पब में, थाईलैंड में, दुबई में और बाकी जगहें जाकर करते थे, अब यूथ वो मंदिर जाकर कर रहा है, फिर चाहे वो आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा. Don't we want people to have more faith in whatever religion they believe in? I don't care about it. बट आप जिस भी चीज़ को मानते हैं पूर्णता से मानो तो सही, या आपको भी तो इवॉल्व कर रहा है. दिस इज़ वेयर आई सी इंडिया बिकमिंग. क्योंकि अगर हम डिफेंस में स्ट्रांग हो रहे हैं तो हम सेल्फ डिफेंस में स्ट्रांग हो रहे हैं. वी आर नॉट अ कंट्री विच टॉक अबाउट अटैकिंग. थैंकफुली आज तक हमने ऐसा नहीं किया कि हम तुम्हारी वो ज़मीन खाली है मैं आके अटैक करता हूँ, हम अपना ग्रुप ऑफ लोग भेजेंगे और यहाँ पे अटैक करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेंस, एंड डिफेंस इज कॉल्ड डिफेंस बिकॉज यू आर नॉट अटैकिंग. बट लुक एट द अदर कंट्रीज, दे डोंट हैव डिफेंस सिस्टम, दे हैव अटैकिंग सिस्टम. हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पॉपुलेशन को राइट वे में यूज़ कर रहे हैं. We are talking about uniting the country. We are talking about bringing spirituality as the core of. हमको लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स कहा जाता था, एंड फ्रॉम देयर टू हेयर वेयर वी आर, फ्रॉम वेदर बीट wife of Apple CEO to what not, this is what we bring to our country. We are not land of snake charmers. We are people who have wisdom over centuries and we are re-establishing it. तो हम 2028 तक थोड़ा स्ट्रगल में पीरियड में जाएंगे, लेकिन बाय देन यू कॉल इट डिफेंस, फार्मा, electronics, technology, we will be leading post 2028 in areas like that. और आपको बड़ी खुशी और गर्व होगा देखकर कि हमारे NRIs जो इंडिया के बाहर रहा करते थे और बोला जाते थे कि जहाँ हिंदुस्तान आते हैं ना वहाँ गन मचाते हैं. फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट नाउ, जहाँ इंडियन टूरिज्म और इंडियन टूरिस्ट का ओपन आर्म से वेलकम होता है, बिकॉज नोबडी गिव्स टिप्स लाइक अस, nobody gives respect like us, and nobody enjoys and understand and values culture like us. This is what we bring in. और ये आप 2028 के बाद blooming phase में देखेंगे. देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ और बातें करूँ जय मदान जी के साथ, इनके बारे में कह दूँगा जितने भी स्कूल्स हैं, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, मैंने शुरुआत में कहा था इनके बारे में, तो इन्हें सब स्कूलों में जाना चाहिए. और जिस तरह से ये वो मंत्र मुग्ध कर देती हैं अपनी बातों से, वो मुझे लगता है कि इसका असर होता है. जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा जय जी की वजह से. और मैं आपसे भी कहूँगा, आप जाती होंगी लेकिन आपको ज़रूर जाना चाहिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाना चाहिए. बिल्कुल कोशिश करती हूँ. रादर CII के साथ मैं एजुकेशन पॉलिसी पर भी काम कर रही हूँ. आई कम्प्लीटली बिलीव कि हम बच्चों के अंदर दो चीज़ें, फेथ, आई डोंट माइंड अबाउट एनी रिलीजन इट इज़, बट फेथ एज टोटल इन द फॉर्मेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन बॉडी, योर ओन माइंड. अपने ऊपर विश्वास, अगर भगवान पे नहीं है तो ना सही, किसी पर तो करते हो, खुद पर ही कर लो. फेथ एंड पेट्रियाटिज्म, ये दो चीज़ें हमें अपने बच्चों के अंदर इंजेक्ट करनी चाहिए, दिन एंड रात, सुबह एंड शाम. जो अपनी मातृभूमि का नहीं हुआ वो अपनी माँ का भी नहीं होगा. जब हम बच्चों के अंदर इमोशन डालते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है एज अ पेरेंट. एंड अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, द चाइल्ड हैज़ नॉट फेल्ड, यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट. हाँ.